हेलो मेरे दोस्तों, आपके बीच एक मैथ आज से स्टार्ट कर रहे हैं जिसका आज चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। बिल्कुल नए अंदाज के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए अंदाज में जिस क्वेश्चन से आपको डर लगता है करने में, अक्सर परीक्षा में छोड़कर आ जाते हैं, आज उनको निर्भीत होकर फुल कॉन्फिडेंस के साथ कॉन्सेप्ट को समझकर इस वीडियो के माध्यम से उस छूटे हुए प्रश्न को कैसे सॉल्व करना आइए सिखाने का प्रयास करते हैं। और इस परिवार में आज से जो मैथ का चैप्टर संगीर अहमद की किताब से ही कॉन्सेप्ट है, जो परीक्षाओं में कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फुल वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होगी कॉन्सेप्ट समझाने के, क्योंकि समय ज़्यादा लगते हैं। कॉन्सेप्ट सीख लीजिएगा, मैथ बनना आसान हो जाएगा। मेन होता है कॉन्सेप्ट, और ध्यानपूर्वक समझकर एक एक बात को सुनकर, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही होता है जो मैथ पर पकड़ बनाता है। फुल कॉन्फिडेंस के साथ सीलिंग मिस्टेक से भी बच सकते हैं, ध्यानपूर्वक सुनते हैं तब। तो थोड़ी थोड़ी सी गलतियां पूरा अच्छा करने के बाद भी सीलिंग मिस्टेक लास्ट में बाय मिस्टेक से आंसर दूसरा आ जाता है। आइए फुल कॉन्सेप्ट के साथ कैसे नंबर सिस्टम को बिल्कुल नए अंदाज के साथ करना सीखिए। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम है क्या? नंबर सिस्टम है क्या? नंबर तो बचपन से ही हम लोग जानते आ रहे हैं कि जो गिनती होती है जीरो से शुरू होती है मुख्य रूप से, और प्लस में भी होती है, माइनस में भी होती है, जिसे हम ऋणात्मक भी कहते हैं, धनात्मक भी कहते हैं। जीरो के पहले वाली जो संख्या होती है वह ऋणात्मक में गिनती होता है, और जो जीरो के बाद वाली संख्या होती है वह धनात्मक में गिनती होता है। नंबर सिस्टम संख्या के साथ खेलना सीखें। और जैसे संख्या जीरो से अगर मानते हैं कि जीरो से अगर चालू होता है, जीरो से चालू होता है, दायां साइड जाएंगे 1 2 3 4 5 अंदर तक, फिर इधर में आएंगे माइनस होगा 1 -2 -3 -4 इंफिनिटी तक, यानी अनंत तक जा सकते हैं। ठीक है, तो नंबर इसमें कौन कौन से नंबर शामिल है, इस नंबर को समझकर कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। पहले होता है कि संख्या जैसी हम लोग दर्शाते हैं तो क्या होता है, आप लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख जो गिने जाते हैं परिचित अच्छी तरह से आप लोग जरूर हैं। चलते हैं संख्या की तरफ कि संख्या क्या है। तो गिनती को हम लोग संख्या कहते हैं, चाहे तो माइनस में हो या प्लस में हो, गिनती गिनती होता है, यानी गिनती को हम लोग क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। गिनती को हम लोग क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। जैसे अगर संख्या की अगर हम बात करें, संख्या में विस्तारक रूप से अगर बात करें, विस्तारक जो संख्या जिसे मान लीजिए इतना है 345, अगर इसको विस्तारक रूप से अगर लिखने को कहें, क्या कहें, विस्तारक रूप से, हम बेसिक से दम बतला रहे हैं, हम जीरो लेवल से दम बतला रहे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से। तो इसको अगर हम संख्या की अगर बात करें विस्तारिक रूप से, तो
जो संख्या, जैसे और मान लीजिए इसको, और भी कुछ मानिए, जैसे संख्या क्या है, पहले गिनती होता है, गिनती को हम लोग संख्या जो होती है संख्या के नाम से तो जानते हैं। जाति संख्या, संख्या जो है 1 2 3 4 5, माइनस में पहले लिख लीजिए अनंत तक, 1 2 3 4 5 6 7, 1 -2 -3 -4 -5, इंफिनिटी तक। अब इसमें आता है कि जातीय संख्या क्या होती है। जातीय संख्या, जातीय संख्या क्या होती है? तो जातीय संख्या उसे कहेंगे जो जितना है, जो जितना है उसे उसी का कहेंगे। यानी 4 है तो 4 का जातीय मान 4 होगा। जैसे कोई अगर संख्या दिया हुआ है 935, तो इसमें अगर बोला जाए कि जातीय मान 3 का क्या होगा, तो जातीय हमेशा क्या होती है, जितना का कहा जाए जातीय मान उतना ही होता है। अगर 3 का जातीय मान कहा जाए, 3 का जातीय मान कहा जाए तो कितना होगा, 3 होगा। इसमें क्या होगा, 3 होगा। 5 का जातीय मान कहेगा तो 5 होगा। 9 का अगर जातीय मान कहता है यदि, तो उसका जातीय मान कितना होगा, 9 होगा। ठीक है, तो यह जातीय मान हो गया कि जितना संख्या को डिनोट करेगा, जितना संख्या को दर्शाएगा, जिस संख्या को दर्शाएगा वह संख्या जातीय मान कहलाएगा। ठीक है, वह जातीय मान संख्या क्या कहलाएगा, कहा जाएगा। फिर होता है अंकित मान। क्या होता है, अंकित मान। अंकित मान क्या होता है, जातीय मान को ही कहा जाता है अंकित मान, जिसे हम लोकल वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। लोकल वैल्यू यानी लोकल कहते हैं ना, जहाँ पे है वह जगह पर रहता है, जहाँ जिस स्थान पर है उसका वैल्यू उतना ही होता है। 3 कहेगा तो 3 होगा। फिर चलते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या है, जिसे हम प्लेस वैल्यू के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू के नाम से जानते हैं। जैसे इसी संख्या को ले लेंगे 935, तो इसमें स्थानीय मान क्या हो सकता है अंकों का, तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। 5 का स्थानीय मान अगर बोलता है तो देखेंगे सबसे पहले कि जो 5 के दाईं ओर संख्या है या नहीं, अगर जितना संख्या है उस संख्या को लिख कर जिसके बारे में कहा जा रहा है, जैसे 5 का स्थानीय मान अगर बात बोलते हैं, जैसे 9 का स्थानीय मान समझिए कि 9 का स्थानीय मान कितना होगा, तो 9 के बाद जितनी संख्याएं हैं दिया हुआ, जिस इतना संख्या में 9 के बाद जितनी संख्याएं हैं उतना के बदले क्या लिखाएगा, 0 लिखाएगा। 9 का स्थानीय मान में जितना अगर 9 लिखने के बाद उसके बाद जो संख्या बच जाते हैं उसके स्थान पर 0 का संज्ञा देते हैं, यानी 0 लिखने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं, 0 लिखते हैं। वही अगर 3 का स्थानीय मान अगर पूछा जाए, 3 का स्थानीय मान अगर पूछा जाए तो जिसे हम लिखेंगे कि 3 के डिनोट करेंगे, 3 कहेगा, 3 लिखने के बाद 3 के बाद जो संख्या बचेगा उसके बदले में क्या लिखाएगा, 0 लिखाएगा। और वही अगर 5 की अगर स्थानीय मान की बात करें तो 5 लिखने के बाद अगर उसके बाद भी संख्या बचता है तो उनके स्थान पर क्या लिखेंगे, उनके काउंटिंग के अनुसार क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। यानी इसके बाद संख्या नहीं है, ये चलते यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 नहीं लिखेंगे, यानी 5 होगा। ठीक है, अब स्थानीय मान को ही हम एक विस्तारित रूप से, जिसे हम कहते हैं कि सभी स्थानीय मान को अगर जोड़ दें
सभी स्थानीय मान को अगर हम जोड़ दें, जैसे 900 हो गया, यहाँ पे 30 हो गया, अब प्लस में कितना हो गया, 5 हो गया, यानी ये विस्तारित मान हो गया किसका, 935 का। 935 जो संख्या है, 935 नंबर जो संख्या है, इसका विस्तारित मान हो गया। क्या हो गया, विस्तारित मान हो गया। और पूछता है वैज्ञानिक मान। वैज्ञानिक मान वह होता है जिसमें दशमलव का हम प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, एक दशमलव का प्रयोग करते हैं, एक अंक के बाद दशमलव का प्रयोग करते हैं और उसके बदले 10 के घात से गुना करते हैं। क्या करते हैं, 10 के भाग से गुना करते हैं, 10 के घात से 10 के घात से गुना करते हैं जितना संख्या के होता है। जैसे 935 है तो 935 जो संख्या है इसको वैज्ञानिक रूप लिखने का प्रयास करते हैं तो 9 की जो बाद संख्या है कितना है, 2 है, तो इसको पॉइंट देंगे। पॉइंट देने, दशमलव देने के बाद 935 लिखने के बाद 935 लिखने के बाद जो गुना करेंगे कितना, 10 की पावर, अब कितना से गुना करें, तो 9 के बाद कितना संख्या है, 2 है, तो ऊपरी पावर कितना से करेंगे, 10 के स्क्वायर कर देंगे। मेरा वैज्ञानिक जो हो गया, वैज्ञानिक पद्धति हो गया। क्या हो गया, वैज्ञानिक पद्धति हो गया। तो हम लोग जातीय मान सीख लिए, प्लेस वैल्यू, अंकित मान और वैज्ञानिक पद्धति जिसे हम लोग दर्शाएं। तो आइए अब चलते हैं अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, विभाज्यता का नियम समझने का प्रयास करते हैं, समझने का। दोस्तों ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे क्योंकि जातीय मान से भी कभी कभी क्वेश्चन बनता भी है। जातीय मान पूछ लेता है, जातीय मान और स्थानीय मान का अंतर बताएं, योग बताएं। ठीक है, यहाँ से भी जो बतलाएं पीछे जो। चलिए आते हैं सम संख्या की तरफ। सम संख्या, सम संख्या क्या होता है, दी गई संख्याओं में, दी गई संख्याओं में इकाई स्थान पर, यानी दायां साइड, दी गई संख्याओं में इकाई स्थान पर क्या होता है, इकाई स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर ये सब अंक दिखाई देते हैं तो वह 2 से विभाज्य होगा। यानी वह संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 अंक दिखाई अगर देता है तो वह संख्या कितना से कटेगा, 2 से कटेगा। फिक्स है, वह संख्या कितना से कटेगा, 2 से कटेगा। यानी 0 इकाई स्थान पर, इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 अंक दिखाई दे। ये सब अंक है दोस्तों, संख्या नहीं है। संख्या होता है मिलाकर, अंक होता है सिंगल डिजिट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट। ठीक है, जैसे संख्या अगर जैसे एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि 4 जिसे इसमें लोक रहा है, जिसमें दिखाई दे रहा है संख्या के लास्ट वाला डिजिट, अगर शामिल है इसमें से तो वह 2 से कटेगा, अगर शामिल नहीं है तो वह 2 से नहीं कटेगा। इकाई स्थान पर देखेंगे 4 इसमें है, 4 है, कटेगा। 5 है इसमें, अगर इसमें रहेगा तो कटेगा, अगर नहीं है तो नहीं कटेगा। अगर इकाई स्थान पर 6 है, इसमें अगर 6 शामिल है तो 6 क्या करेगा, काट देगा इसको। तो अब आते हैं इसको जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है कि कैसे जानेंगे कि कौन सी संख्या के, जैसे 2 का गुणज 4 होता है, 6 होता है और 8 भी होता है, और उसकी और संख्या होती है। तो विभाज्यता के नियम में 2, 4, 8 इसका वैल्यू
काटने जो विभाज्यता का नियम से संबंधित होता है उसमें क्या करेंगे, जैसे दो से कटने वाला संख्या, दो से कटने वाला संख्या जिसका इकाई स्थान क्या हो, इकाई स्थान पे संख्या दिखाई दे, सर सब दिखाई दे, अगर इकाई स्थान पर कोई एक संख्या दिखाई दे, इसमें से कोई एक संख्या दिखाई दे किनारे पर, यानी इकाई स्थान दिए गए संख्याओं में अगर एक संख्या दिखाई दे तो वह 2 से कटेगा। अगर हम 4 से अगर बात करें कि 4 से कटने वाला संख्या, 4 से कटने वाला संख्या दी गई संख्याओं में अगर इकाई और दहाई संख्या जैसे A B C D E, इकाई और दहाई संख्या जो दोनों संख्या है अगर 4 से अगर भाग जाता है, 4 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाता है, जिसे हम कहेंगे कि वह संख्या 4 से विभाज्य होगा। 4 से भाग देने के बाद वह संख्या शून्य जो शेषफल आएगा, क्या होगा, शेषफल क्या होगा, शून्य होगा इसका। अगर वही 8 की अगर बात करें कि 8 से कटने वाली संख्या, तो जिस संख्या का दायां साइड से 3 अंक अगर कटते हैं 8 से, तो वह संख्या 8 से कटने के बाद शेषफल शून्य होगा। फिर से ध्यान से समझिएगा कि 2 से कटने वाली संख्या इकाई स्थान पर इसमें से कोई एक अंक शामिल होगा इकाई स्थान पर, तो वह 2 से कटेगा। अगर वही 4 की अगर बात करते हैं तो इसमें से जो संख्या होगा, दोनों इकाई और दहाई संख्या, वह 4 से कटेगा अगर, तो वह जो पूरी संख्या है वो कितना से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। लास्ट जो दो डिजिट है वो अगर 4 से कटता है तब वो पूरी संख्या कैसे कटेगा, 4 से कटेगा। अगर नहीं कटता है तो वह संख्या कटवे नहीं करेगा, फिर उसका जो शेष निकलेगा। और इसी तरह से 8 है, अगर 8 में जो संख्या 3 गो दाएं तरफ से 3 गो अगर आता है तो इसको संख्या को क्या करेंगे, 3 गो जो संख्या है, तीनों संख्याओं को 8 से अगर भाग देने के बाद शून्य हो जाता है शेषफल, तो वह संख्या 8 से कटेगा। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं इसको शॉर्टकट भाषा में, अगर ट्रिक के माध्यम से भी बोल सकते हैं, समझने के बाद जो बोल सकते हैं हम लोग। आइए इसको छोटा में कैसे लिखें, कैसे एक साथ ही इसको करके लिखें, यही कॉन्सेप्ट समझना है मेरे दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि 2 से कटने के बाद 2 से कटने वाली संख्या, तो जिसके इकाई स्थान पर क्या हो, सम हो, यानी 2 हो। 2 की और भी संख्या हो सकते हैं। तो जैसे अगर 2 से अगर बात करें तो एक संख्या कटेगा किनारे वाला, कितना संख्या कटेगा, एक संख्या। अगर 4 के बात करें तो किनारे की संख्या कितना कटेगा, 2 संख्या कटेगा। अगर 8 के बात करें तो किनारे की संख्या कितना कटेगा, 3 गो संख्या कटेगा। अगर 16 के बात करें तो 16 जो लास्ट के कितना 4 डिजिट लेंगे, तो यानी कितना अंक के लास्ट में 4 को भाग देंगे, 4 डिजिट को भाग देंगे, संख्या जो दिया होगा उसका लास्ट का अंक को कितना 4, अगर 16 है तो 16 जो भाग देंगे 4 अंकों में भाग देंगे। 8 है तो लास्ट के 3 अंकों में भाग देंगे, और जो 4 है लास्ट के 2 अंकों में भाग देंगे, और अगर 2 है तो लास्ट में 1 अंक में भाग देंगे। ठीक है, शामिल होने पर सम संख्या। इसी तरह से हम बोल सकते हैं कि जो n है, क्या है, n है। अगर 2 संख्या है, अगर यहाँ n से भाग देते हैं, 2 के पावर कितना से n से भाग देते हैं, तो जो n अंक होगा ना वह किनारे से कटेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 1 रखते हैं तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 2 होगा तो यहाँ पर कितना होगा, अगर n के मान यहाँ भी 1 रखते हैं तो इकाई स्थान पर n कटने वाला कितना होगा, 1 होगा, यानी एक अंक इकाई अंक से कटेगा ना इधर, यानी बोल सकते हैं इधर
जिससे आप लोग समझने का कोशिश करिएगा कि जो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि यहाँ 2 रखते हैं n के पावर 2 के पावर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। तो यानी जो इकाई दहाई संख्या है वह 2 से कटेगा। चाहे आप लोग जैसे समझे हैं उससे ठीक है। आइए आगे जो 3 का गुणज है उसको समझाने का प्रयास करते हैं। 3 का जो गुणज होती है, 3 का वह गुणज है जो संख्या सम जिसका जो 2 से ना कटे, बाकी तो क्या होती है विषम होती है 2 से ना कटने के बाद। तो इसमें क्या होता है कि 3 से कटने वाली संख्या विषम, तो जैसे 2 से ना कटा तो क्या होगा विषम होगा। यानी 3 से कटने वाली संख्या, 3 से कटने वाली संख्या जैसे ये संख्या है, अब इसको जांच करेंगे 3 से कटता है या नहीं कटता है। तो क्या करेंगे, जो दिया गया संख्या इसमें है संख्या, इसको डिजिट को जोड़ देंगे। सबको क्या करेंगे, डिजिट को आपस में जोड़ देंगे। डिजिट को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। डिजिट को क्या करेंगे, अंकों को आपस में जोड़ देंगे। अंकों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। जैसे 3 4 4 1 5 और 1 कितना होगा 6, इधर भी कितना है 6, और 5 और 4 9, और इधर कितना है 9। अगर इसको जोड़िएगा तो कट जाएगा। देखिए कैसे कटता है, 5 1 6 जो 3 से कटेगा 6 संख्या, 6 तो ऑटोमेटिक कट जाएगा। 5 4 9 जो 3 का में 9 आता है, 3 जो होती है 3 का मल्टीपल जो होती है, 3 का मल्टीपल जो कह सकते हैं कि गुना जिसमें 9 आता है, और 9 ही खुद जो आता है 3 में। यानी हम कह सकते हैं कि यह संख्या कैसे 3 से कटेगी। यानी हम बोल सकते हैं कि 6 5 4 9, यानी इतना जो संख्या दिया गया है वह 3 से कटेगा। कब, पहचानने का नियम यही है कि सभी संख्याओं को आपस में जोड़ दें। अगर उनका योग 3 से कटता है, अगर उनका जोड़ने का जो योग है, जोड़ने के बाद जो योग आता है, अगर उनके अंकों का जोड़ने के बाद जो योग आता है, अगर वह कट जाते हैं तो वह 3 से भाग होगा, वह संख्या 3 से भाग होगा। अगर 9 की भी बात करें, 3 का मल्टीपल 9 है, तो 9 है तो उसमें क्या होता है कि जो जोड़ने के बाद संख्या वहां तो 3 से कट रहा था, यहाँ पे क्या होगा 9 से कटेगा। और ज़्यादा एग्जामों में पूछे जाते हैं 9 से डिविजिबल जो होती है, जो यूनिट डिजिट जो होती है, डिविजिबिलिटी सिखाई जाती है। तो वह विभाज्यता का नियम तेज 9 होती है, यानी 9 मैक्सिमम जो होती है कि वह अंकों की जो सब जोड़ दी जाता है, अंकों को सब जोड़ दिया जाता है, संख्याओं के अंकों को जोड़कर 9 से भाग लगाते हैं। अगर उनका शेषफल 0 आता है तो वह संख्या 9 से कटेगा। ठीक है, वह संख्या 9 से कटेगा। तो हम लोग 2 से कटने वाला, 4 से कटने वाला, 8 से कटने वाला, 3 से कटने वाला और 9 से कटने वाला सीख चुके हैं। आइए 5 का सीखते हैं। तो 5 का सिंपल है, जिसके इकाई स्थान पर 0 हो या 5 हो, जिसके इकाई स्थान पर क्या हो, दी गई संख्याओं में दोनों में से कोई एक हो, 0 हो या 5 हो, वह 5 से कटेगा। 0 हो या 5 हो, वह क्या करेगा, संख्या 5 से कटेगा। 5 से वह क्या करेगा, कटेगा। और 6 जो है नहीं बतला रहे कि 6 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है। ठीक है, तो इसलिए 5 जो होती है जिसके इकाई स्थान पर 0 या 5 हो, 0 या क्या हो 5 हो। चलते हैं अब 7 के अगर मल्टीपल बात करें, 7 का मल्टीपल 7 से कटने वाला संख्या, जैसे 7 वाला तनिक टेढ़ा पड़ता है, अधिकतर बहुत कम चांस में पूछे जाते हैं और किसी दिन बतला देंगे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। आते हैं 11 जो है काफ़ी चर्चित है। 11 काफ़ी चर्चित है इसलिए कि यह जहाँ पर पाई का मान वैल्यू होता है, पाई का मान पुट होता है, यानी पाई का मान प्रयोग होता है, वहाँ पर यह नियम लगता भी है।
ठीक है, जहाँ पे पाई का मान और या जिस संख्या की जो अगर निकाल रहे हैं लास्ट में अगर 11 आ रहा है तो वह ऑप्शन को ही जांच कर सकते हैं। अगर लक अच्छा रहेगा तो एक ही ऑप्शन में पता चल जाएगा, और ना तो कभी कभी तो 2 ऑप्शन में मिल जाता है। तो ये 11 का डिविजिबिलिटी जांच करते हैं, कैसे हम लोग सीखें। तो आई जो मान लीजिए कि कोई संख्या है 6, 7 अंक का, 8 अंक का, 9 अंक का, 10 अंक का, जितना अंक का संख्या रहे, तो मान लीजिए कि जो 4 अंक की संख्या है तो आपस में रिलेट करके घटा दीजिए। ऐसा नहीं कि गैप करके घटाएं, तो गैप करके बाय मिस्टेक हो सकता है, लेकिन आज बिल्कुल नए अंदाज नए के साथ में आइए सिखाने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई संख्या है ABCDEFG, कोई संख्या है मेरे दोस्तों, ठीक है। कोई संख्या इतना बड़ा है, कई अंक का, 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अंकों की संख्या है। अब इसको कह रहे हैं कि 11 से कटेगा या नहीं कटेगा, ठीक है। जांच हमको करना है, तो जैसे हम क्या करेंगे, इसको समझने का प्रयास करिएगा। जैसे इसको हम कुछ नहीं करना है, 2 के पेयर बनाइए, शुरू से 2 के पेयर बनाइए, जो बच जाता है उसको छोड़ दीजिए, जो बच गया उसको छोड़ दीजिए। उसको कहाँ से लानिएगा पेयर, जिसका है ये नहीं है, जिसको मियाँ बीवी नहीं है उसको छोड़ दीजिए, और जो जिसका है पहले उठा लीजिए, पहले उसको चुन दीजिए कि 2 को जोड़ा, मियाँ बीवी को दोनों को पहले जोड़, क्या करिए, घटाइए आपस में, A माइनस बी, बीच में चिन्ह का लगाएं प्रयोग प्लस का, फिर घटाइए C माइनस डी, फिर प्लस का चिन्ह लगाएं, CE माइनस F, और जो बच गया है उसको क्या लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। यही फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में घटाना होता है। मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे इस संख्या है, क्या 11 से कटता है या नहीं कटता, उसको आइए जांच करते हैं। जांच करिए, तो इसमें क्या होगा कि 1 माइनस 3 घटा के कितना होगा, 2, फिर जोड़ लिखना है। 8 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7, प्लस में बचेगा। फिर 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। यानी हम बोल सकते हैं कि जो 5 में से बच गया, 2 घटा था, अब 5 और 3 कितना हो गया, 8। यानी यह संख्या 11 से नहीं कटेगा। यानी हम कब कटता, जब जोड़ने के बाद 0 होता या 11 आता, 0 होता या 11 आता, तो उसे हम कहते कि वह संख्या 11 से कट रहा है। नहीं आने पर कह सकते हैं कि वह संख्या, यह संख्या 11 से नहीं कटेगा, ठीक है। जिस तरह से और संख्या लीजिए, मान लीजिए 13, 31, यह संख्या कट रहा है या नहीं कट रहा है, आइए इनको जांच करने का प्रयास करते हैं। जैसे इनको घटाइए, 2 संख्या 2 का पेयर बनाइएगा ना, 2 का पेयर बनाइएगा, मेल फीमेल भी बोल सकते हैं समझने के प्रयास से। तो 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 आएगा, फिर बीच में जोड़ का चिन्ह लिखना है, और 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। यानी हम कह सकते हैं कि 2 और 2 कितना हो गया, 0। तो यह संख्या क्या होगा, 11 से कटेगा। 11 भी आता जोड़कर तो वह संख्या क्या होता, 11 जिससे आता, मान लीजिए 11 आता, तो 11 में अगर 11 एक घटाते दोनों संख्याओं को तो कितना होता, लास्ट में तो 0 होता ना। इस चलते हम बोल सकते हैं कि जो संख्या 0 भी आ रहा है, 11 भी आ रहा है, जोड़ने के घटाने के बाद, क्रिया करने के बाद, इस प्रक्रिया को क्रिया करने के बाद अगर 0 आ रहा है, 11 है, तो वह संख्या क्या होगा, 11 से कटेगा। फिक्स बात है, 11 से वह कटेगा। आइए अब अभाज्य संख्या जानने का प्रयास करते हैं, जो पेंडिंग सवाल भी है, और यहाँ से तो मैथ रीजनिंग दोनों में भी इसका यूज होता है। कौन अभाज्य संख्या, कौन भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जो संख्याओं को काट दें, 2 से सम संख्या जैसे हो गया, तो जानने का प्रयास करेंगे। सम संख्या विषम संख्या तो जान लिए, विभाज्यता भी जान लिए, कौन संख्या कौन से कटता है, कैसे कौन नियम से कटता है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या
यानी हम अभाज्य संख्या, जैसे मान लीजिए कि हम गिनती पहले लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 और सभी अनंत हैं। तो अभाज्य संख्या वह संख्या होती है, अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं, अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, जिसको तोड़ें तो कितना उसमें से निकले, केवल 2 से ज्यादा निकलेगा वो नहीं होगा, और 2 से कम भी जो निकलता है उस संख्या भी नहीं होगा, यानी वह संख्या भी नहीं होगा। यानी उसको कितना चाहिए, केवल 2 चाहिए, यानी 2 से ज्यादा नहीं और 2 से कम नहीं। अगर वैसी संख्या है गुणनखंड में तो उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी वह संख्या जिसका केवल 2 फैक्टर हो, जिसका केवल 2 फैक्टर हो, 2 से कम भी ना हो और 2 से ज्यादा भी ना हो। ठीक है, 2 से कम भी ना हो क्या, और 2 से ज्यादा भी ना हो। जैसे अगर आइए समझने का प्रयास करते हैं तो 1 केवल कितना से कटता है, 1 से कटता है। ठीक है, 1 केवल कितना से कटता है, 1 से कटता है। तो यह संख्या कहेंगे हमको कितना चाहिए, केवल 2 चाहिए। केवल कितना चाहिए, 2। केवल कितना चाहिए, केवल 2 फैक्टर चाहिए, 2 गुणनखंड चाहिए, 2 गुणनखंड चाहिए। अगर 2 से कम है तो वह उसको अभाज्य कहवे मत करिए। जो 2 से कम है उसको नहीं होगा अभाज्य संख्या, और जो 2 से ज्यादा है वह भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो ये 1 नहीं हुआ, चलते हैं 2 के पास। तो 2 जो है 1 से भी कटता है और 2 स्वयं से भी कटता है। ठीक है, 2 1 से भी कटता है और 2 स्वयं से भी कटता है, यानी इसका तो शर्त पूरा कर रहा है, जिसका 2 फैक्टर है, 2 गुणनखंड है, तो यह क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। अगली संख्या की तरफ चलते हैं। 3 की अगर बात करते हैं तो 3 जो होती है 1 से भी कटती है और 2 से तो कटेगी नहीं, 3 से स्वयं कटती है, यानी इसका भी 2 फैक्टर है। 4 की बात करते हैं तो 4 कितना कितना से कटता है, 1 से भी कटता है बबुआ, 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है। तो ये तो पूरा बाहरी हो गया, खत्म इसका हो गया, क्योंकि इसका 3 लड़का हो गया, हमको चाहिए कै गो लड़का, 2 गो, इसको तो ऐसी फेल हो गया, यानी तो कहानियां इसका खत्म हो गया। चलते हैं 5 की तरफ चलते हैं। तो 5 कितना से कटेगा, 1 से कटेगा और स्वयं कितना से कटेगा, 5 से कटेगा बबुआ। कितना से कटेगा, 5 से, यानी इसको कह सकते हैं कि यह इसका तो शर्त पूरा कर रहा है, यानी 2 गुणनखंड है। यानी हम बोल सकते हैं कि 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य। वीडियो बंद हो गया था मेरे दोस्तों। 6 जो है, 6 भी कितना फैक्टर है, इसका कितना लड़का है, तो 6 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और 6 से भी कटता है। यानी कह सकते हैं कि इसका कितना लड़का है, 1 है, 2 है, 3 से भी और 6 से भी। तो इसका तो पूरा रिजेक्ट हो गया, इसका और खमदान बढ़ गया इसका। यानी कह सकते हैं कि 6 तो अभाज्य संख्या होगा नहीं, क्योंकि इसका ज्यादा हो गया। अब चलते हैं 7 के पास। तो 7 1 से भी कटता है और स्वयं कितना से कटता है बाबू, 7 से कटता है, यानी कह सकते हैं कि कितना हो गया, 7। 7 के बाद फिर 11, फिर 13, फिर हो गया 17, फिर हो गया 19, फिर कितना होगा, 23, कितना होगा, 23, फिर कितना होगा, 29, 29, फिर 31, 37, 41, 47, 47, 53, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83,
83, 89, 89, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 23 और कितना होगा 23, 25 को होता है, कम छूट रहा है। 1 2 3 4 9 11 13 17 19 21 29 31 37 41 43 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 तो 24, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 97 होता है। यानी 100 के बीच, 1 से 100 के बीच संख्या कितनी होती है? 25 संख्या होती है। कितनी होती है? 25 संख्याएं वैसी संख्या होती है जो केवल एक और, यानी जिसका 2 फैक्टर होता है, एक और उसका स्वयं से कटने वाली जो संख्या होती है वह 1 और 100 के बीच में कितनी संख्या होती है? 25 होती है। आइए इनको पीसने का काम करते हैं, जहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो वह सम संख्या बतलाइए जो अभाज्य संख्या है। तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, एक अंक की अगर बात करें तो वह कौन है? 2। वह कितना है? 2 है। यानी हम बोल सकते हैं कि 2 एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या होते हुए भी अभाज्य संख्या है। सम संख्या होते हुए भी क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है। और सबसे छोटी संख्या है, अभाज्य संख्या में सबसे छोटी संख्या कितना है? 2 है। और अगर बोले 2 3 5 7, ये सब जो तीनों संख्याएं हैं 2 3 5 7, अगर हम कहें कि लगातार संख्या है, विषम का नहीं, अभाज्य संख्या का लगातार संख्या है। और विषम की अगर बात करें कि विषम में कितना होता है, तो विषम में जो संख्या 3 5 7, यह एक ऐसी संख्या है जो तीनों लगातार अभाज्य संख्या है। यह एक वह कौन सी तीनों संख्या है? वह कौन सी तीनों संख्या है जो लगातार, यानी लगातार 3 संख्याएं जो अभाज्य के रूप में है। तो कितना कितना है? 3 है, 5 है और 7 है, लगातार संख्या है। ठीक है। सबसे बड़ी कह सकते हैं 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्याएं जो अभाज्य संख्या है, कितना है? 97। कितना है? 97। सबसे बड़ी संख्या अभाज्य में 2 अंकों की कितना है? 97। और सबसे छोटी की अगर 2 अंक की बात करें कि सबसे छोटी संख्या कौन है? सबसे छोटी संख्या कौन है? सबसे छोटी संख्या कौन है जो 2 अंकों की है? तो कितना है? 11 है। कितना है बबुआ? 11 है। आइए आगे की ओर चलते हैं। जो कन्फ्यूज को आइए हम दूर करने का प्रयास करते हैं। कन्फ्यूज, जहां पे कन्फ्यूज बनने की संभावना बच्चों की होती है। थोड़ा सा समय लगेगा मेरे दोस्तों कॉन्सेप्ट समझाने में। कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा, मैथ अपने आप सोल्व हो जाता है। मेन कॉन्सेप्ट होता है जिसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और उम्मीद है वीडियो अच्छा लगेगा मेरे दोस्तों। चलिए हम लोग जानते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या है 17 से, और 17 में हमको 140 से भाग देना, 140 में भाग देना है। दम कॉन्सेप्ट से समझिए, दम कैसे दूर होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो हम लोग बचपन से ही भागा देंगे, इसको भागा देंगे तो कितना बार में कटेगा? 17 34, 70 51, 17 चौका 68, 17 पचे 85, 17 छक्के 2 तल से
17 सत्या 19 से, 17 9 53 से, यानी 17 8 36 से कितना होगा, 17 8 36 से यानी 136। घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 शेष आएगा। ठीक ना, समझने का कोशिश करिएगा, भागा नहीं है, यहाँ और कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप भुलाए नहीं, जहाँ पे कंफ्यूज होता है वहां आप भुलाए नहीं। आइए, जो इसको तो बचपन से जान रहे हैं कि यह क्या है, शेषफल है। क्या है, शेषफल। बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि यह नीचे वाला जो होती है, जो भाग बचता है उसको हम शेषफल लिखते हैं। ठीक है, और जो भाग देख कर जो कट रहा है, जितना बार में कट रहा है उसको हम क्या कहते हैं, भागफल बोलते हैं ना। क्या कहते हैं, भागफल बोलते हैं। भागफल क्या कहते हैं, भागफल बोलते हैं। ठीक है, दो को तो क्लियर हुआ, दो को क्लियर हुआ ना। ई जो है क्या है, भाजक है। क्या है, भाजक। क्या है, भाजक। जिससे भागा दे रहे हैं वो क्या है, भाजक है। जो संख्या से भागा दे रहे हैं वो क्या है, भाजक है। ठीक है, और जो बीच वाला पार्ट है 140, जो बीच वाला पार्ट है 140, जो क्या है, भाज्य है। जो क्या है, भाज्य है। क्या है, भाज्य है। आइए इनको फॉर्मेट में कैसे लिखिए, जैसे मान लीजिए आप 140 को बनाना है, आप इनको कैसे बनाएंगे, तो हम बोल सकते हैं कि 17 गुना 8, 17 गुना 8, अब प्लस में कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे ना, तो ये मेरा क्या होगा, 140 हो जाएगा। उसी तरह से क्या करेंगे, जो भाज्य है, जो भाज्य है, भाजक, भाजक गुने भागफल, अब प्लस जो होता है क्या, शेषफल। क्या होता है, शेषफल। यह है कॉन्सेप्ट मेरे दोस्तों, जो बी क्यू प्लस आर के नाम से भी जानते हैं आप लोग। बी बराबर ए बराबर बी क्यू प्लस आर, 10वां का जो होता है इसी पर सीखा जाता है, बी क्यू प्लस आर, जिसे हम फॉर्मेट के रूप में समझाने का प्रयास किए और काफी ज्यादा समय भी लिए हैं। भाजक बराबर, भाज्य बराबर, सॉरी, भाज्य बराबर आधा जा वाला रहेगा सबसे पहले, आधा जा वाला क्या रहेगा, सबसे पहले रहेगा। आधा जा वाला क्या रहेगा, सबसे पहले रहेगा, आधा अधूरा पहले। फिर उसके बाद में क्या होगा, भाग और दोनों भाग होगा। क्या होगा, जैसे भाजक जो हो गया क्या, भाजक भागफल, भाजक भागफल, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। फिर से आई, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल अब प्लस में शेषफल। कोई संख्या दे देगा और निकलवाएगा हमसे शेष, कभी शेषफल निकलवाएगा। कोई 3 गो देगा, एगो पूछेगा, कोई 3 गो देगा, एगो पूछेगा। जैसे मान लीजिए कि तीनों संख्या दे देगा और भाजक पूछ देगा, भाज्य पूछ देगा, भाजक पूछेगा, भाज्य पूछ लेगा, चाहे शेषफल पूछेगा। ठीक है, तो यह कंसेप्ट क्लियर हुआ। अंकों से आप समझ सकते हैं, यहाँ अंकों के माध्यम से बतला दिए हैं और समझाने का प्रयास किए। अब चलते हैं अगली प्रश्न की ओर, अगले कॉन्सेप्ट के साथ, जिसे हम सह अभाज्य के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, सह अभाज्य, सह अभाज्य। सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्या वह संख्या है जिसका HCF कितना होता है, 1 होता है। वह दो संख्या, सह मने कै, सह मने दुगो, अकेले थोड़ी सहेगा, दोनों सहेगा। ठीक है, जैसे कोई भी संख्या लीजिए, 3 5 7 9 10 11 12 13 19 25, इसके बीच जो संख्या है क्या है, दोनों कितना से कट रहा है, 1 से कट रहा है ना। तो सह अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है। ठीक है, सह अभाज्य संख्याओं का HCF कितना होता है, 1 होता है। जैसे
सआभाज्य संख्याओं में जैसे दो संख्या होती है, दो संख्या जैसे 19, 21 या 27, 29, 31, 32, 31, 32, ये सब संख्या जो कितना से दोनों कट रहा है, एक से कट रहा है ना, और तो कोई से कट नहीं रहा है। ठीक है बाबू, एक से कट रहा है तो इसको क्या होगा, HCF एक होगा। HCF जिसको हम कहते हैं महत्तम समापवर्तक और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे हाईएस्ट कितना मिल रहा है, एक मिल रहा है, और तो कोई मिलेगा नहीं। तो जिसका HCF एक होगा दो संख्याओं में सआभाज्य संख्या, उसे कहेंगे जो दी गई संख्याओं दो गो में क्या होगा, अभाज्य जो होगी, दो कोई भी संख्या अभाज्य भी हो सकता है, सम भी हो सकता है, लगदार भी हो सकता है, जिसका केवल कितना हो, HCF एक हो, वह क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। क्या होगा, अभाज्य संख्या। और HCF की अगर बात कर ही लेते हैं, HCF और LCM क्या होता है, HCF और LCM, HCF और LCM महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो महत्तम उसे कहेंगे, HCF महत्तम उसे कहेंगे जो दी गई संख्याओं को काट दे, यानी वैसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जैसे 12, 20, 36 जैसे कोई संख्या है, यानी वैसा संख्या, वह संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दें, दी गई संख्याओं को काट दें, यानी वह सबसे बड़ी संख्या, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ लैंग्वेज फंसाता है प्रश्न देकर। वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे उसे हम HCF कहते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे। अब इसमें कौन काट रहा है, सबसे बड़ी संख्या की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कितना देखेंगे, एक तो कट रहा है, एक से बड़ा भी देखिए, एक से बड़ा 2 होगा, 2 से कट रहा है सब, और उसके बाद जाएंगे 3 से तो ये नहीं कट रहा है, इसको हटा दीजिए। 4 से अगर जाते हैं तो 4 से कितना कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा और ये भी कटेगा। 5 से कटेगा तो 5 से 12 नहीं कटेगा, 20 तो कटेगा, लेकिन 36 कटेगा नहीं कटेगा। इस चलते हम सबसे बोल सकते हैं कि 4 वह सबसे बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को काट देगा, यानी विभाज्य कर देगा। यानी सबसे बड़ी संख्या जो क्या करेगी, भाग लगाकर काट देगा, यानी 4 इसका HCF हो जाएगा। ठीक है, 4 इसका कितना हो जाएगा, HCF हो जाएगा। और LCM की अगर बात करते हैं, तो दी गई संख्याओं से वह सबसे छोटी संख्या कट जाए। दी गई संख्याओं से, जैसे में कितना है, 12, 20 और 36, इस सभी संख्याओं से जो आएगा संख्या वह कट जाना चाहिए। ठीक है, जिसे में इसका मानिए कि इसका कितना 6 दूनी के 12, यानी कह सकते हैं कि 4 के गुना कितना है 3, 5 के गुना कितना है 4, और ये तो है कितना 9 चौका 36, यानी कह सकते हैं कि 9 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा और 4 से भी बोल सकते हैं, 4 से कटेगा 9 4, ऐसा जोड़िए कि जो आसान हो जाए। तो इसमें देखिए कि 4 तो है, 4 जो सभी में बतलाएं कि जो मैक्सिमम का भाग करता है, यानी 4 होगा इसमें। ठीक है, 3 में सबसे बड़ा कौन है, 3 है या 9 है, तो छोटा वाला छोड़ देंगे, बड़ा वाला उठा लेंगे। छोटा को छोड़कर क्या करेंगे, बड़ा वाला को उठा लेंगे जो मिलेगा। अब चलते हैं, कितना बच गया, 5 बच गया, 5 इसको गुना कर देंगे, क्या करेंगे, गुना करेंगे, यानी कह सकते हैं 36, 36 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 180, यानी 180 वह सबसे छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से कट जाए। यानी इसको अब LCM कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, LCM कहेंगे। यानी दी गई संख्याओं से क्या हो रहा है, कट रहा है, सभी संख्या से कट रहा है।
और ई क्या था कि जो दी गई संख्याओं को नहीं, संख्याओं को काट दे, संख्याओं को, दी गई संख्याओं को काट दे, आई संख्याओं से कटे, संख्याओं से कटे। यानी अब तो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। तो एचसीएफ होता है सबसे बड़ी संख्या और एलसीएम होता है उसका क्या मल्टीपल में अगर बात करें तो मल्टीपल फैक्टर होता है सबसे छोटी संख्या। क्या होती है? मल्टीपल सबसे छोटी संख्या। आइए इसका प्रोसेस समझते हैं। एचसीएफ और एलसीएम में संबंध जो परीक्षा में बनते हैं। एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम दोनों का गुना के बराबर, दोनों के गुना के बराबर ए पहली संख्या और बी दूसरी संख्या, ए पहली संख्या और बी दूसरी संख्या। यानी हम कह सकते हैं मसा गुने लसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। कभी कह देगा कि एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ कितना है, 3 गुना एलसीएम के बराबर है, ऐसा भी पूछता है। एलसीएम जो है, एचसीएफ है जो एलसीएम का क्या है, एलसीएम जो है आधा ही बोल सकते हैं, यानी एचसीएफ कह सकते हैं एलसीएम, एलसीएम जिसे कह सकते हैं कि एचसीएफ का कितना गुना है, 3 गुना है। तो इसका मान पुट करना होता है यहाँ पर, बराबर धर के मान, यहाँ पर संख्या दिया होगा, पहली संख्या दूसरी संख्या, और वहां से मान निकाल कर हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं मेरे दोस्तों। और चलते हैं आगे, जो होती है अल्फाबेट से संबंधित, अल्फाबेट जिसे अलजेब्रिक के नाम से भी जानते हैं। जैसे अगर मान लीजिए ए प्लस बी, याद भी होगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर। इसको पूरा कॉन्सेप्ट समझिएगा, आज के बाद रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे, समय थोड़ा लगेगा, कॉन्सेप्ट सीखने में समय लगता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट सीखने में समय लगता है, एक बार सीख लीजिएगा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ये क्या होता है? ए प्लस बी की होल स्क्वायर बराबर, जिसे हम कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी तरह से माइनस वाला भी होता है, ए माइनस बी की होल स्क्वायर, जिसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कहते हैं। ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आइए इनको समझने का प्रयास करते हैं। अगर इनको हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे? दोनों को अगर जोड़ देंगे तो यह क्या होगा कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर, और बीच में जोड़ना है ए माइनस बी की होल स्क्वायर बराबर, क्या करेंगे, ए स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर जोड़ना है तो जोड़ देंगे, ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर, इसको भी जोड़िए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसको भी जोड़ना है सबको, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर इधर भी है, ए स्क्वायर इधर भी है, दोनों जोड़ में है तो कितना होगा, एक का एक कितना होगा, 2 मिलकर होगा, यानी 2a स्क्वायर। बी इधर भी है और यहाँ भी है तो कितना होगा, दोनों मिलाकर 2b स्क्वायर। 2ab प्लस में और 2ab माइनस में, दोनों शून्य हो जाएगा, घट कर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर संख्या कितना होगा, इतना होगा। और इसको फॉर्मेट में छोटा करिए, जिसको हम बोल सकते हैं कि 2 कॉमन a स्क्वायर प्लस में क्या होगा, बी स्क्वायर, क्या होगा, बी स्क्वायर।
यानी यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है, जैसे मान लीजिए कि 3, 4 और 3, 9 के स्क्वायर प्लस 34 माइनस 39 के स्क्वायर बराबर कितना होगा। तो क्या इसको घटा के स्क्वायर करिए या जोड़ के स्क्वायर करिए। तो इसको शॉर्ट फॉर्मेट में अगर कहा जाए कि जो 2 से गुना करने के बाद a का स्क्वायर, यानी इसको a मान लीजिए, इसको b मानिए, क्योंकि दोनों में समान है। ठीक है, दोनों में क्या है, समान है, दोनों बचा ना, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, बस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसको करिए 34 के स्क्वायर 11 54 और 11 56, 11 जिसे हो गया इसका 34 का स्क्वायर निकालिए, 4 चौका 16 और 3 तियारी 9 और 12 दूनी के 24, 11 56 कितना हो गया, 11 56 प्लस 39 का स्क्वायर निकालिए, 39 का स्क्वायर तो हो गया 39 का हो गया 9, इधर 3 तो 9 9 81 और 3 तियारी 9 और 27 दूनी 54, यानी हम बोल सकते हैं 1 2 और 9 5 14, यानी 15 21। अब इसको 2 से गुना कर देंगे जोड़ने के बाद। ठीक है, और यहाँ से यहाँ क्वेश्चन बनता ही बनता है। और चलते हैं माइनस करते तो क्या होता, दोनों को अगर माइनस हम करते तो क्या होता। यह तो प्लस वाला जो किए तो निकला, अगर माइनस हम करते a प्लस बी इंटू स्क्वायर माइनस a माइनस बी के स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। घटाइए इसको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस से गुना कर दीजिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर a स्क्वायर खत्म, a स्क्वायर से a स्क्वायर बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, प्लस माइनस में है। अब बच गया कितना, 4ab, कितना बच गया, 4ab। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट बना कि अगर कोई संख्या है, जैसे अगर कोई संख्या है कितना, अगर मान लीजिए अगर संख्या है 34 प्लस 39 के स्क्वायर माइनस और 34 माइनस 39 के स्क्वायर की अगर बात करें तो कुछ नहीं करना है, 4 गुने एक के मान पहल का और दूसरा का गुना में लिख देना है, 34 गुना 39, 34 गुना कितना 39, यहाँ से मान निकल जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए बतलाने का प्रयास किए हैं। और चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ। जैसे कोई संख्या दिया गया है, जैसे क्या कोई संख्या दिया गया है, स्क्वायर भी इससे निकलता है। जैसे अगर मान लीजिए कि स्क्वायर निकलना हम लोग का, जैसे कितना का निकलना है, 13 का, कितना निकलना है, 13 का स्क्वायर निकलना है, तो आप लोग लिख सकते हैं 10 प्लस 3 के होल स्क्वायर। और बड़ा रूप होता है, जैसे 1009 बी जो है ए स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। इसको अगले फॉर्मेट में लिखते हैं, x के पद में x प्लस 1/x के स्क्वायर बराबर होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 गुने x इंटू 1/x, x से x कट जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस कितना बचेगा 2, 1 प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना हो गया, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस कितना 2। यदि प्रश्न पूछता है x प्लस 1/x बराबर 4 है, x प्लस 1/x बराबर 4 है, तो आप बताएं कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा।
ठीक है, तो आइए इसका मान पुट करते हैं, मान का जो वैल्यू होता है उसका रखने का प्रयास करते हैं और यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा। और आइए x प्लस 1/x के मान कितना है 4, x प्लस 1/x के मान कितना है 4 है। और पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा। तो x प्लस 1/x² का मान क्या होगा, तो इसको मान लीजिए कि इसको कितना a मान लीजिए इसको पूरा का, तो a मानिएगा तो इधर कितना हो जाएगा 2 होगा। और इसमें क्या करिए कि इसको स्क्वायर करिए तो कितना हो जाएगा 16 में से पट्टी से 2 घटेगा, प्लस है तो ये पट्टी क्या होगा माइनस होगा। यानी a बराबर हम कह सकते हैं a किसको माने हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², 1 प्लस x² प्लस 1/x², घटाएंगे तो कितना होगा 14, यानी x² प्लस 1/x² का मान कितना आ गया 14 आ गया। उसी तरह से अगर मानिए कि आपका इधर कितना है 5, अगर रख कर पूछा जाता है कि अगर x प्लस 1/x बराबर 5 है तो आप स्क्वायर का मान बताइए कि x² का मान कितना होगा। तो x² तो कुछ ना करिए, इसको 5 का स्क्वायर करिए बाबू। स्क्वायर करने के बाद इसमें क्या करिए कि जो 2 से गुना कर रहे हैं ना, 2 इधर आके घट रहा है, गुना नहीं कर रहे हैं, 2 आप इधर घट रहा है, स्क्वायर में क्या हो रहा है 2 घट रहा है, यानी x² प्लस 1/x² बराबर 25 में से कितना घटेगा 2, तो कितना बचेगा 23, यानी इसका मान कितना हो गया x² प्लस 1/x² बराबर कितना 23। उसी तरह से 6 है 7 है, अगर 7 के स्क्वायर करेंगे तो 7 के अगर मान धरते हैं तो 7 के x² तो होगा कि 7 के स्क्वायर करिए तो 7 से 49, 49 में से 2 घटाइए तो कितना बचेगा 47, क्या बचेगा 47। अगर 100 की बात करते हैं 10 की बात करते हैं तो 10 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और 100 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 98। हमने कहा x² का मान निकलना है x² प्लस 1/x²। अगर मानते हैं कि 11 दिया है बराबर में तो 11 के क्या करेंगे स्क्वायर 121 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 119, कितना बचेगा 119 बचेगा। इसी तरह से आप भी प्रयोग कर सकते हैं, 1 से 15 16 तक कर सकते हैं और करने के बाद खुद ऑटोमेटिक अपना एक नियम फिक्स बैठ जाता है और आपका भी कुछ बनाने से प्रयास भी हो जाएगा और बनाने का प्रयास भी करिएगा। चलते हैं माइनस की तरफ चलते हैं कि माइनस वाला क्या होता है। a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, अब इसको फॉर्मेट में लिखते हैं, कैसा फॉर्मेट में लिखते हैं कि x माइनस 1/x के होल स्क्वायर बराबर x² प्लस 1/x² माइनस 2x, दोनों क्या होगा कट जाएगा तो बचेगा कितना खाली 2 बचेगा, यानी कह सकते हैं इसको आगे की पट्टी तो जोड़ देंगे, यानी x माइनस 1 की होल स्क्वायर, इधर कितना होगा 2 बराबर में कह सकते हैं कि x² प्लस 1/x² के मान कितना इतना जो हो गया। अब आते हैं कि जो अगर दिया है x माइनस 1 बराबर 7 अगर दिया है तो इसका क्या करेंगे कि 7 जो है इसका क्या होगा, यहाँ पर 7 धरेंगे तो 7 के स्क्वायर होगा, और इसमें क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे, माइनस से प्लस में पूछ रहा है x² प्लस 1/x² का मान पूछ रहा है, तो इसको स्क्वायर करने के बाद 2 क्या करेंगे जोड़ देंगे, 7 7 49, और 49 और 2 कितना होगा 51, 49 और 2 कितना होगा 51। अगर इसका मान कितना देता है 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे 64, और 64 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 66, प्लस वाला निकल जाएगा। 100 अगर देता है चाहे 5 चाहे 13 कुछ भी अगर आप मान रख कर बना सकते हैं आप, ठीक है बना सकते हैं। यानी शॉर्टकट ये भी बोल सकते हैं कि जो दिया गया मान है बराबर उसको स्क्वायर करिए, और ध्यान रखिए कि किस में पूछा जा रहा है। अगर प्लस में पूछा जा रहा है तो प्लस जब पूछा जा रहा है, माइनस देकर प्लस में पूछा जा रहा है तो 2 जोड़ दीजिए स्क्वायर कर, और अगर प्लस देकर क्या कर रहा है प्लस में पूछ रहा है
प्लस देकर प्लस में पूछ रहा है तो क्या करिए, 2 घटा दीजिए। स्क्वायर करने के बाद क्या करिए, 2 घटा दीजिए। स्क्वायर करने के बाद क्या करिए, 2 घटा दीजिए। फिर से ध्यान दीजिएगा, अगर माइनस से प्लस में पूछ रहा है तो स्क्वायर करने के बाद 2 जुट जाएगा। क्या करेगा, स्क्वायर करने के बाद क्या होगा, 2 जुट जाएगा। क्या होगा, 2 जुट जाएगा। यानी माइनस से अगर प्लस में पूछता है, क्या करता है, माइनस देकर प्लस में पूछता है तो इसको जो होगा, मान लीजिए कि इसको बराबर क्या है, ए है, हम लोग का निकलना है, तो कह सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस 2 होगा। ठीक है। अगर मानते हैं कि x प्लस 1/x बराबर अगर b है, तो अगर प्लस अगर ही निकलना है तो इसको क्या करेंगे, b स्क्वायर और माइनस कितना करेंगे, 2 करेंगे। यही होता है कॉन्सेप्ट इसका। अगर जो दिया है उसको पूछता है तब ध्यान से समझिएगा। अगर माइनस दिया है और प्लस में पूछ रहा है तो प्लस 2 से निकालिए स्क्वायर करके, और अगर प्लस दिया है प्लस में पूछ रहा है तो माइनस करके स्क्वायर करके -2 कर दीजिए। ठीक है। और चलते हैं, इसी से एक और रिलेटेड क्वेश्चन बनता है जो दोनों को जोड़कर ही बनता है। आइए उनको जानने का प्रयास करते हैं और परीक्षा में पूछे जाते हैं। हर एक पॉइंट परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और x जिसे हम कह सकते हैं कि a प्लस b की होल क्यूब बराबर a³ प्लस b³ प्लस 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर। ठीक है बाबूआ, a प्लस b के होल क्यूब बराबर a³ प्लस b³ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको छोटा रूप लिखेंगे, कोष्टक लिखेंगे, a³ प्लस b³। इसमें से देखिए कि दोनों में क्या है, तो 3 है, 3 निकाल देंगे। दोनों में क्या है, a है तो a है, b है दोनों में तो b है, b निकाल देंगे। अब देखेंगे कि जो यहाँ पे था पहला में तो 3 निकाल ली, a निकाल दी, यहाँ a 2 था, एगो निकाल दिए तो एगो बचेगा ना अंदर। ठीक है। और b यहाँ पर 1 था, 1 निकाल दिए, खत्म हो गया उसका। अब चलते हैं इस दूसरा पद में आते हैं कि 3 निकाल दिए, खत्म, a निकाल दिए, एगो था यहाँ पे निकाल दी, b यहाँ 2 है, एगो निकाले हैं तो कितना बचेगा, एगो बचेगा। ठीक है। यानी इसको फॉर्मेट में बोल सकते हैं कि a प्लस b की होल क्यूब बराबर a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b। अब इसको आते हैं कि सजाने के क्रम में जो होता है, इस पर तो और भी प्रश्न बनते हैं, जो जिससे मान लीजिए कि 4x प्लस और 5y, तो कहेगा कि सबसे जो वह बतलाएं कि जो एक्स स्क्वायर का सबसे मैक्सिमम भाग, एक्स स्क्वायर का सबसे मैक्सिमम जो गुणांक कितना है। यहाँ से ही प्रश्न बनता है कि एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम गुणांक कितना है, सबसे ज्यादा वाला मान कितना होगा, या y के स्क्वायर से कहेगा कि y का मान कितना है, या x के कहेगा कि x का मान कितना है। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं एक छोटी सी कॉन्सेप्ट के साथ। जैसे होगा इसी पर टूटता ही चलते जो बदलाना पड़ रहा है कि 16 के अगर कहते हैं इधर पर धरिए तो 4 के क्यूब कितना हो जाएगा, 4 है यहाँ पे ना, तो 4 के क्यूब कितना हो जाएगा, 64, यानी 64x³ प्लस जो 64x³ है, और फिर y के क्यूब करना है तो y के क्यूब कितना, y की जगह पर 5 है, 5y यानी 125³ 125y³ प्लस जो 3ab यानी धरना है तो 3 गुना 1 के स्क्वायर करना है, यानी 4 चौका 16, 16 x हो गया तो 16x स्क्वायर, और गुना कितना है 5y, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। फिर 3ab स्क्वायर, तो 3 और a के मान कितना है, a के मान है 4x कितना 4x, और गुना y का स्क्वायर कर रहा है, यानी b का स्क्वायर, यानी a पे कोची y के स्क्वायर, तो 50 क्या होगा 25 के y स्क्वायर। अब जहाँ पर मान निकालना है, गुणांक निकालना है, उसका मान देखेंगे कि इसमें तो x³ है, x³ का मान नहीं पूछ रहा है, y³ है, इसमें भी y का क्यू नहीं पूछ रहा है। x स्क्वायर की अगर बात करें मैक्सिमम, तो इसमें है तो इसको गुना करके जो अंक हैं
जो अंक को गुना करेंगे तो कितना होगा 16, 80, 80 में 3 से गुना करेंगे तो कितना 240, यानी 240 जो होगा वाई स्क्वायर में कितना होगा एक्स स्क्वायर में, तो एक्स स्क्वायर का गुना कितना होगा 240 सबसे मैक्सिमम होगा। अगर वाई की बात करते हैं तो वाई के होगा कितना 100, और 100 में कितना हो जाएगा 100 में 3 से गुना करेंगे तो कितना 300, यानी वाई स्क्वायर के मान कितना हो जाएगा सबसे अधिकतम गुणांक में तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, कितना 300 हो जाएगा। इसी तरह से गुणांक पूछता है, आइए गुणांक क्लियर हो गया। गुणांक पूछता है और कभी कभी पूछता है, ऐसा नहीं हमेशा, कभी कभी पूछता है तो समझाने का प्रयास किए। और इसको आइए एक शॉर्ट फॉर्मन जो होता है कि a प्लस बी पर जैसे सिखाए थे कि x प्लस 1/x, आइए उसको q पर कैसे निकालते हैं। तो x प्लस 1/x के होल क्यूब बराबर x क्यूब प्लस 1/x³ प्लस 3x इंटू x इंटू प्लस जो होगी x प्लस 1/x, x से x कट जाएगा, यानी हम बोल सकते हैं कि x³ प्लस 1/x³ प्लस x से x कट गया तो बच गया कितना 3, इधर कोष्टला बच रहा है x प्लस 1/x। ये मेरा सूत्र हो गया कि x प्लस 1/x³ बराबर ये उतना। इसको शॉर्ट फॉर्मेट में बोलेंगे अगर कि जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन हम लोग का है कि x प्लस 1/x बराबर अगर 3 है, कितना है 3 है, तो आपसे पूछ रहा है कि x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन है, यदि x प्लस 1/x बराबर 3 है तो x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या होगा। तो आइए इसको मान धरने का प्रयास करते हैं, सीखने का प्रयास करिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है और पूछा भी जाता है। तो x प्लस 1/x के मान कितना है 3, तो यहाँ पर कितना धरेंगे 3 धरेंगे, q है तो q लिखेंगे और इसको क्या करेंगे, इसको मान निकालना है x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 और गुना x के प्लस 1/x का मान कितना दिया है 3 दिया है, तो यानी कह सकते हैं कि 3 के पावर 3 यानी कितना हो जाएगा 27 और 3 तियारी 9, तो 9 पल बराबर की पटियाएगा, चिन्ह बदल जाएगा यानी 9 घटा देंगे तो x³ प्लस 1/x³ बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा घटा कर कितना हो जाएगा 28, 18 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ये कितना हो गया मान 18 हो गया, ठीक है। और भी मान लीजिए 5 अगर धरिएगा तो 5 धरिएगा तो कितना हो जाएगा 5 के क्यू कितना 25, 5 के क्यू कितना 125, 125 5 के क्यू कितना 125 और 125 यहाँ पर अगर 5 धरते हैं तो 5 तियारी 15 और 15 ई पट्टी प्लस में तो ई पट्टी बराबर की इकट्ठी क्या होगा माइनस में, 125 में से 15 घटाएंगे तो कितना होगा 110 होगा, क्या होगा 110 होगा। आप निकालिएगा कम से कम 12-15 तक निकालिएगा और सीखने का प्रयास करिएगा खुद अपने से, और सेल्फ स्टडी से ही अपना कॉन्फिडेंस उत्पन्न होता है जिसे बढ़ाने का आप प्रयास कर सकते हैं। 2-3 और लीजिए, एक बतला देते हैं, अगर आप समझना चाहते हैं एक और उदाहरण लेकर बतला देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप 8 लिए हैं, इसके बराबर कितना लिए हैं 8 लिए हैं, तो आप कुछ मत करिए, इसको क्यों कर दीजिए, क्यों कह रहा है ना, क्यों कह रहा है ना बाबू, तो इसको क्या करिए क्यों कर दीजिए और क्यों करने के बाद इसको 3 से ही गुना करके घटा दीजिए। क्या करिए 3 से कह के गुना करके क्या करिए घटा दीजिए, यानी 8 के क्यू कितना होगा 512, 512 में से 24 घटाइएगा 8 0 और 9 हो जाएगा, ये कितना 8 पंचा देगा तो कितना 8 यानी 488 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 488। उसी तरह से आप निकालिएगा 12-15 तक कोशिश करिएगा निकालने का और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बतलाइएगा लिखकर। और चलते हैं माइनस की तरफ, चलते हैं कि माइनस क्या कहता है, प्लस तो देख ली, माइनस की तरफ चलते हैं। और एक अगर मान लीजिए कि इसको कहेंगे 1 माइनस बी की होल क्यू बराबर ए क्यू पर माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब इसी को फॉर्मेट में अगर सजाएं, इसी को फॉर्मेट में, क्योंकि बाटा के रूप में पूछता है, अगर मान लीजिए कि a है और 1/a की
क्यू अगर बात करल जाए तो ए क्यू प्लस माइनस बी 1/a के क्यू प्लस, जहाँ माइनस है माइनस रखेंगे, माइनस ए 3 a की जगह पर 1 और b की जगह पर 1/a है इंटू a माइनस ए बी की जगह पर 1 क्या है a है, जहाँ पर मान है उसको धरेंगे बस, तो समझिए ना। तो क्या होगा ए क्यू माइनस 1/a क्यू माइनस ए से 1 कट जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ 3 और इक्वस्ट में a माइनस 1/a बराबर होगा, यानी a माइनस 1/a बराबर कि q बराबर इतना होगा। अगर हम लोग का प्रश्न कहता है, अब लोग खुद से ही बनाइएगा उदाहरण के साथ, अपने समान का 15 तक कम से कम बनाइएगा। जैसे मान लीजिए कि a प्लस 1/a माइनस 16 है, अगर इसमें से मान लीजिए कि अगर 5 है, क्या है 5 है, और आपसे पूछ रहा है कि ए क्यू माइनस a/a क्यू का मान बताएं, तो आइए इसको निकालने का प्रयास करते हैं। जब इसका मान है तो इसको क्या करेंगे 5 के क्यू कर देंगे, और 5 क्यू करने के बाद a क्यू, 5 के क्यू करने के बाद a क्यू माइनस 1/a क्यू माइनस 3, और इसका जगह पर कितना मान है 5 है, 5 पुट कर देंगे 125, और ये जो होगा माइनस ही पट्टी है, गुना करने के बाद ये पट्टी आ जाएगा तो प्लस, यानी 25 यानी कितना हो जाएगा 15, यानी कह सकते हैं कि ए क्यू माइनस a/a क्यू बराबर जो होगा कितना आएगा 140 ना, 0 0 कितना 140, यानी 140 मान आया। कितना आया इसका मान 140, यानी हम कह सकते हैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कि अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पे 6 धरते हैं तो 6 के क्या करिए क्यू करिए, माइनस वाला अगर पूछ रहा है तो इसमें जोड़ा लिखिए, माइनस वाला पूछ रहा है तो जोड़ा लिखिए, और प्लस से माइनस में पूछ रहा है, प्लस से प्लस में पूछ रहा है तो उसमें क्या करिए 3 से गुना करके घटा दीजिए, तो इसको 3 से गुना करिए 6, तो क्या होगा 216 और 36 18, यानी कह सकते हैं कि कितना 234। आप 7 से रख के बनाइए, 8 से रख के बनाइए, 9 से रख के बनाइए। जैसे 7 के क्यू 343, और 343 में 21 जोड़ दीजिए, क्योंकि इसी संख्या को 3 से गुना करना है। 512 को 3 से गुना करके क्या जोड़िए तो 24 हो जाएगा, इसको जोड़िए पूरा, और 729 हो गया, और इसको 3 से गुना करके जोड़ दीजिए 9 27, इसको जोड़कर पूरा क्या होगा -16 आंसर निकलेगा। ठीक है, और इसको अगर दोनों को एक साथ अगर फॉर्मेट में अगर लिखा जाए शॉर्ट के माध्यम से, जैसे सीखिए क्या, x प्लस 1/x बराबर अगर a है, या x माइनस 1/x बराबर b है, और ये कॉन्सेप्ट पता, और x अगर यहाँ से पूछता है कि x² प्लस 1/x² बराबर कितना होगा, तो क्या निकालेंगे कि a² माइनस कितना 2 करेंगे। अगर इसमें कहेगा कि a² निकालना है और प्लस 16, तो क्या करेंगे a² प्लस में कितना करेंगे 2 करेंगे। अगर यहाँ पे कहता है कि x माइनस a बराबर 1 है, और क्या कहेगा q निकालने के लिए, अगर कहता है q निकालने के लिए x³ प्लस x³ माइनस 1/x³ बराबर, तो क्या कहेंगे a³ प्लस 3a, a³ प्लस 3a, क्या कहेंगे a³ प्लस 3a कहेंगे, क्या कहेंगे 3a कहेंगे। फिर आते हैं, अगर x प्लस 1/x बराबर a है, और इसी प्लस में पूछा जा रहा है x³ माइनस न प्लस 1/x³ बराबर a³ माइनस 3a। ठीक है,
यही कॉन्सेप्ट है। अगर मान लीजिए कि 9 है तो 9 का क्यूब करिए, 9 में से 3 से गुना करके घटा दीजिए, यही पर निकलता है। यही शॉर्ट के माध्यम से बतलाया जाता है। उम्मीद है कि वीडियो अच्छे लगेंगे मेरे दोस्तों। अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज जो टॉपिक था नंबर सिस्टम, जिसमें कुछ भाग और बच गए हैं, जिसको अगले वीडियो में पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और उम्मीद है कि कंटेंट या और कंसेप्ट आपको पसंद पड़ेंगे और कुछ सीख ज़रूर मिलेगी। और वीडियो अच्छी लगने पर दोस्तों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब चैनल को कर लें इस परिवार में जुड़ने के लिए, छोटे से परिवार में जुड़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले कंटेंट के साथ।